हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड क्रोमेटोग्राफी देख सकते हैं, क्रोमा एंड ग्राफीन, ये टू वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा एंड ग्राफीन। एंड आप देख सकते हैं क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर राइटिंग। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मोड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटेल, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। एंड लास्ट होगा इसका एप्लीकेशन। फर्स्ट केस में का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या रहेगा, कैसे इसका हिस्ट्री क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले जो है, it is most dramatic advance in history of chromatography took place in 1944 and it was invented by two British biochemists, that is Martin and Singe. And in 1941 Martin and Singe began working together on protein which are made of chain of amino acid. जनरली ये मार्टिन और सिंजे जो है 1941 में अमीनो एसिड का जो चेन है, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड चेन है उस पर स्टडी कर रहे थे, और उसमें जो है प्रिसाइजली नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना प्रेजेंट है प्रोटीन में, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। एंड जो अमीनो एसिड है, जनरली कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 23 अमीनो एसिड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो अमीनो एसिड है, ये कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसका स्ट्रक्चर जो है, सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सेपरेशन के लिए। तो इस जो प्रॉब्लम है, सेपरेशन प्रॉब्लम है, किसी बायोकेमिस्ट के लिए जो ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्टिन एंड सिंजे ने एक ऐसा पेपर क्रोमेटोग्राफी तैयार किया। और इसमें जो है उनको इंस्टेंट सक्सेस मिला। इवन it works not only on amino acid but also on various other mixtures। ये जो है अदर मिक्सचर्स के लिए भी काम है, और इसके ये काम के लिए दोनों साइंटिस्ट को 1952 में नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया। सिंजे डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक पेप्टाइड कॉल्ड ग्रामिसिडीन एस, दैट इज एक एंटीबायोटिक है ग्रामिसिडीन एस, उसके स्ट्रक्चर को जो है उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड था उसके बारे में डिटरमाइन, उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे थे। एंड फ्रेडरिक सेंगर जो है क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से यूज किया, जनरली जो है इंसुलिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, और he determined the number of amino acid in it as well as the order in which they occur. And also Calvin discovered the complex series of reaction that enable green plant to convert solar energy into the chemical energy stored in a food using a chromatography in 1950s. And it was also used by Austrian American biochemist, that is Evin Chargaff, who modified the technique to study the component of the nucleic acid molecule. His research revealed 4 components on nitrogenous basis that occur in a PS. ठीक है। एंड देन आफ्टर जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनएस की खोज की, और ये जो डीएनएस की खोज है ये इसके रिजल्ट की वजह से है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करें कितने टाइप की हैं, वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज पेपर adsorption chromatography. First one is paper adsorption chromatography and second one is paper partition chromatography.
पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे जो पेपर जो है impregnated with silica or alumina act as adsorbents, that is stationary phase, and solvent act as a mobile phase. अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस में या तो जो है SiO2 सिलिका, ठीक है, सिलिका पेस्ट रहेगा इसमें, एंड या फिर जो है एल्यूमिना Al2O3 जो है उसका पेस्ट इसमें रहेगा। ये जो पेस्ट है ये स्टेशनरी फेस का काम करेगा, स्टेशनरी फेस, और यहां से जो है या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सॉल्वेंट है वो रन करेगा, ठीक है, सॉल्वेंट जो है इस तरह से रन करेगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर अपना सैंपल रखेंगे तो ये सैंपल धीरे धीरे जो है मॉलिक्यूल को एक निश्चित जगह पे ले जाएगा, ठीक है, आगे स्टडी करेंगे। एंड सॉल्वेंट वर्क एज अ मोबाइल फेस इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे, इसमें जो स्टेशनरी फेस के रूप में जो मॉइस्चर या वाटर है, ठीक है, ये काम करेगा। एंड इन दिस केस इसमें क्या होगा, ये जनरली जो मॉइस्चर होगा दैट इज ये प्रेजेंट होगा पोर्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर में, ठीक है, एंड सेल्यूलोज फाइबर एक्ट एज अ, जो फिल्टर पेपर होगा एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस, एंड सॉल्वेंट ऑलवेज एक्ट एज अ मोबाइल फेस। एंड देन आफ्टर प्रिंसिपल की बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है। The principle involved is partition chromatography, wherein the substance are distributed or partitioned between liquid phase. One phase is water, which is held in the pore of the filter paper used, and there is a mobile phase which is moves over the papers. अब इसमें ये है, इसको बेसिक फिनोमिना ये बोलता है कि ये इस तरह से पेपर रहेगा जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, दिस इज द पेपर, एंड पेपर जो किससे बना रहेगा, सेल्यूलोज का, एंड सेल्यूलोज में छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे। इस पोर्स में वाटर ड्रॉप जो है पाया जाएगा, H2 drops as well as liquid, ठीक है, ये जो लिक्विड रहेगा, ठीक है, अकर इन पोर्स ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो जनरली ये है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर रहेगा, पेपर के साथ जो वाटर या फिर जो लिक्विड होंगे, ठीक है, वो लिक्विड जो इन सेल्यूलोज पोर्स में क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, और उसी में जो सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जो सब्सटेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा या पार्टीशन रहेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर पार्टीशन नहीं, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। एंड देन आफ्टर जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज या तो ऊपर से इस तरह से रन कराएंगे, दैट इज मोबाइल फेज, एंड या फिर इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर रन कराएंगे। एंड इन दिस कंडीशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये उसके साथ सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप करके फिर वो जैसे बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एज वेल एज सॉल्युबिलिटी, किसमें ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्वेंट में, एंड सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा उसकी पोलैरिटी के ऊपर कि एक मॉलिक्यूल के बीच कितना इंटरेक्शन है और दूसरा मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कम रहेगा। एंड द कंपाउंड इन द मिक्सचर गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंस in their affinity, that is important, difference their affinity। जिस लिक्विड के साथ जो मिक्सचर रहेगा, ठीक है, उस मिक्सचर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने का रीजन रहेगा डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितना इंटरेक्शन करता है इन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, जो सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है कि जो मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट है वो वाटर
इसमें जो प्रेजेंट है पोर में, उस वाटर के साथ कितना सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है और सॉल्वेंट के साथ कितना सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा वो इस पोर में रुक जाएगा, और जिसका जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी बाहर आ जाएगा। And the principle can be adsorption chromatography. The principle can be adsorption chromatography. यहाँ पर adsorption के देख सकते हैं। adsorption that means अगर कोई कंपाउंड जो है सरफेस पर बाइंड होता है, that means यहाँ पर बाइंडिंग साइट होंगे। ये सरफेस है, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड का ये सरफेस है और इस सरफेस में बाइंडिंग साइट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ बाइंड करेगा तो उसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन में सॉलिड एंड लिक्विड फेज रहेगा, वेयर द स्टेशनरी फेज इज द सॉलिड सरफेस ऑफ द पेपर एंड लिक्विड फेज इज of mobile phase. But most of the applications of the paper chromatography work on the principle of partition chromatography. It means partition between two liquids, जैसा अभी previous पेज में देखे। And next point is that is mode of paper chromatography. Mode of paper chromatography. तो इसमें कौन कौन से मोड हो सकते हैं? बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट ऑफ द chromatograms on the paper is done in procedures. We have broadly 5 mode of chromatography. First is ascending. Ascending that means नीचे से ऊपर की ओर आएगा। Descending that means नीचे से ऊपर से नीचे की ओर। असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले ऊपर की ओर जाएगा एंड देन आफ्टर ये नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से सॉल्वेंट रन होंगे। एंड सर्कुलर और एज वेल एज रेडियल में इस तरह से ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का स्ट्रक्चर होगा एंड जो सॉल्वेंट है वो इस तरह से मूव करेंगे। एंड अनदर वन इज 2 डायमेंशनल। असेंडिंग में देखते हैं, असेंडिंग में क्या होगा? When the development of paper is done by allowing the solvent to travel up the paper, अभी जो बताया हूँ सेम रहेगा। and it is known as ascending techniques. यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में solvent है as a mobile phase और यहाँ पर पेपर है as ये हो जाएगा पेपर as stationary phase। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से रन करेगा। सो ऐसे पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कहेंगे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड दिस क्रोमेटोग्राम ऑफ दिस टेक्निक ascend slowly due to the mobile phase movement in a upward direction. ये जो इसका मूवमेंट रहेगा सॉल्वेंट का वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है। एंड द सॉल्वेंट इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर पेपर और स्टेशनरी फेस विद द एंड ऑफ द फिल्टर पेपर डिप्ड इन। यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉटम है इस जार का, उस बॉटम में हमको क्या करना है? इस तरह से पेपर को फिट करना है। एंड फिट करने के बाद उसकी जो पार्ट्स होंगी, ठीक है, जहां पर से ये मान लो ये मिक्सचर यहाँ रखे हैं, मिक्सचर है तो ये थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि ये डूब जाए। एंड देन आफ्टर जो है द कंपोनेंट मिक्सचर स्पॉट इज केप्ट all above the solvent level and is not allowed to touch the spot. यहाँ पर हमको ये पूरा डुबाना नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें ऊपर रखना है। नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग टेक्निक्स। डिसेंडिंग टेक्निक में देख सकते हैं when the development of the paper is done by allowing the solvent to travel down the paper. यहाँ पर देख सकते हैं down the paper, जो solvent होगा मोबाइल फेज होगा वो ट्रेवल करेगा डाउन द पेपर एंड इट इज नोन एज द डिसेंडिंग टेक्निक्स। एंड द मोबाइल फेज इन दिस टाइप इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द क्रोमेटोग्राम्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेपरेट आउट डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन ऑफ द फिल्टर पेपर। अब इसमें क्या रहेगा देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है।
ठीक है। डेवलपमेंट इज फास्टर, इसमें मूवमेंट फास्ट होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये सॉल्वेंट जो है मूव करेगा लाइक दिस, यहाँ से इस तरह से। एंड दिस इज टैंक, दिस इज फिल्टर पेपर एंड दिस इज स्पॉटेड जो मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। एंड दिस इज पेपर, ये पेपर को सपोर्ट करने के लिए है। एंड दिस इज डेवलपिंग सॉल्वेंट एंड द टैंक, ठीक है। ये जो डेवलपिंग सॉल्वेंट है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें क्या करेगा, रन होगा। रन होने के बाद ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होगा तो बहुत जल्दी ये जो है ये फास्ट होगा। ओके, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दैट इज अ हाइब्रिड ऑफ अबव टू टेक्निक्स। दोनों टेक्निक का क्या है ये, दोनों टेक्निक का ये हाइब्रिड है। एंड दिस इज नोन एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। only length of the separation increase. First ascending takes place following by the descending. Overall show the bi-directional movement of the mixture, that is important. जो ascending descending है वो bi-directional होता है। Now you can see that first ये ascending इस तरह से move करेगा and then after जो है ये descending इस तरह से नीचे की ओर move करेगा। So that's why it is known as bi-directional. सर्कुलर में देख सकते हैं, सर्कुलर में देखेंगे। एंड इन दिस टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम वन सेंटर्स टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन। अब इसमें देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, दिस सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है। तो इसको हमको किस तरह से देखना है, ये दिस इज सर्कुलर पेपर एंड ये यहां से जो है सॉल्वेंट जो है इसकी ओर क्या करेगा, पेरिफेरल पार्ट दिस पार्ट से इस ओर क्या करेगा, ये मूव करेगा। एंड दिस इज सैंपल विक एंड दिस इज द पेपर। पेपर इस तरह से, या पेपर में सॉल्वेंट जो है इस तरह से मूव करेगा। एंड मूव करने के बाद द रेडिएटिंग मिक्सचर कंपोनेंट इज अलाउड टू स्प्रेड till the all component have separate out. For this precaution, the entire system is covered with the help of the petri dish. Okay, and this will be like this system. ये देख सकते हैं petri dish ये covered है and this is circular paper and this is original spot of the mixture and wick of the paper cut to dip in the solvent. इस तरह से इसको कट करके जो solvent पे क्या करना है, रखना है। एंड दिस इज पेट्री डिश, उसको क्या करना है, कवर कर देना। अब सॉल्वेंट जो है इस तरह से ऊपर की ओर इसके पेरिफेरल पार्ट से पूरे सर्कुलर में क्या करेगा, मूव करेगा। एंड मूव करने के बाद ये पूरे पेपर में स्प्रेड करके उसको अलग अलग कर देगा। एंड द सेंटर ऑफ द पेपर इज अलाउड टू बी डिप्ड इनटू द सॉल्वेंट एंड द कलर्ड कंपोनेंट रेडिएट्स आउट इन द सेंट्रिक सर्कल। The two-dimensional technique, the chromatogram in this type develops at a right angle to each other and a filter paper is dipped at a right angle. Once the first chromatogram is complete, the second chromatogram then develops at the right angle to the first one. यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इस साइड में क्या करना है, मिक्सचर को ड्रॉप करना है एंड देन सॉल्वेंट जो इस तरह से ऊपर की ओर रन होगा। यहाँ पर ये ऊपर की ओर इस तरह से रन होगा एंड रन होने पर देख सकते हैं कलर जो है इसका सेपरेट हो रहा है, ठीक है। एंड जब ये सेपरेट हो जाएगा एंड देन आफ्टर जो है सेकेंड पॉइंट से, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से फिर इस ओर जो है सेम रनिंग होगी एंड सेम रनिंग होगी तो ये क्या करेगा, ये फिर दैट मीन्स इसको इस तरह से ये रोटेट कर देंगे। एंड रोटेट करने पर ये वाला पार्ट जो है, जैसे ये इधर है तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर सॉल्वेंट जो है रन होगा तो ये सभी यहाँ पर सेपरेशन कम है, देख सकते हैं यहाँ पर। बट इस तरह से इसको रोटेट करके जब इसको रन कराएंगे, रन कराने के बाद जो है ये पूरे पेपर में फैल जाएगा।
चॉइस ऑफ द टेक्निक्स, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। एंड चॉइस ऑफ द स्टेशनरी फेस, दैट इज important. Chromatographs takes use of paper which act as a stationary phase. Paper essentially consists of cellulose. अगर पेपर की बात करें जो अपना स्टेशनरी फेज है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज जनरली पॉलीमर होता है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एंड स्टिक आउट ऑफ द पॉलीमर चेन। जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो सेलुलोज के ये बाहर की ओर OH ग्रुप जो है इस तरह से उसके सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस ग्रुप्स लीड्स टू द रिटेंशन एंड सेपरेशन ऑफ द सरफेस एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, वो यहाँ पर रिटेंशन होगा। जो मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्शन होगा वो सॉल्वेंट के साथ, मोबाइल फेज के साथ चला जाएगा। इन प्रैक्टिस द सेपरेटिंग मॉलिक्यूल इक्विलिब्रेट बिटवीन द लेयर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड द मोबाइल फेज सॉल्वेंट। The choice of paper is depend on the type of problem under the investigation. The prime factor that governs the choice are as follows. देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसमें whether the paper is being used for quantitative or qualitative analysis. जो पेपर है वो यूज करना है किसके लिए? या तो क्वांटिटेटिव के लिए या क्वालिटेटिव के लिए। उसके आधार पर अपना स्टेशनरी फेज चॉइस कर सकते हैं। whether it is used for analytical or preparative chromatography, whether the substances used are hydrophilic or lipophilic, neutral as well as charged species. पेपर की बात करें तो टाइप ऑफ वॉटमैन पेपर्स, और this is the number and number denotes to the pores of the paper, ठीक है। देख सकते हैं अगर थिन पेपर लेना है, थिन पेपर लेंगे तो और उसमें देखते हैं फास्ट रेट फ्लो के लिए नंबर 4, नंबर 54 एज वेल एज नंबर 540, ठीक है। मीडियम के लिए नंबर 7 एंड नंबर 1 एंड स्लो के लिए नंबर 2 एंड नंबर 20। थिक पेपर, यदि पेपर थिक है तो नंबर 31 एंड 17 जो है फास्ट रेट फ्लो के लिए, और नंबर 3 एंड नंबर 3 mm, ठीक है, इसके मीडियम रेट फ्लो के लिए। Whatman filter papers are commonly used for a chromatographic purpose. We have content of 99% of alpha cellulose. जो पेपर होता है वो अल्फा सेलुलोज का बना होता है और ये इसका परसेंटेज जो है 99% होता है। The rest is mineral content. For the efficient separation of polar substance, the exchange capacity of the paper increased by increasing the carboxylic content 1.4% by partial oxidation. It is possible to increase the capillary of the paper by partial hydrolysis, which is achieved by soaking the filter paper for 24 hours in 7% of HCl, washing successfully with water and ethanol. Cellulose paper are used. Cellulose paper is also used as a support for various absorbents like alumina, silica, zirconium oxide, which gets precipitate in the pores of the filter paper to produce a thin sheet of the absorbent with the flexibility of the paper but having the absorbent characteristics of the precipitate. Chelating agents such as 8-hydroxyquinoline, dimethylglyoxime, and several other compounds imparts paper with special characteristics. Papers have also been impregnated with
powder or a liquid exchanger to produce ion exchange paper and modify the paper for paper chromatography. Now अगर कार्बोक्सिल पेपर है तो उसको केटायनिक सेपरेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड ये उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। उसको मोबाइल फेज जो है क्या होगा, केटायनिक सेपरेशन के लिए रहेगा, और जनरली जो है प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड रहेगा, प्रोटोनेटेड एमिन्स एंड अमीनो एसिड। एंड यदि एसिटिलेटेड पेपर है जो पेपर जो है तो उसके लिए क्या रहेगा, आरपी क्रोमेटोग्राफी of lipophilic substance like steroid, insecticide and pigments and also metal cation. And Castlegar paper, alumina paper, zirconia paper and silica paper. That means separation of low polarity substance such as amine, fatty acid, amino acid, steroids, TGL, triglycerides, विटामिन्स एंड पेस्टिसाइड। यदि आयन एक्सचेंज पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो उसके लिए आयन एक्सचेंज पेपर क्रोमेटोग्राफी। बात करते हैं डेवलपिंग सॉल्वेंट की। दिस इज पार्ट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स आर जो है इजिली विजुअलाइज हो जाता है ड्यू टू कलर, बट सम आर दोस डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं होता, तो उसके लिए जो है विजुअलाइजिंग एजेंट या डेवलपिंग एजेंट भी यूज करते हैं। बट देयर इज प्रॉपर डेवलपिंग सॉल्वेंट सिस्टम कि सॉल्वेंट सिस्टम को किस तरह से डेवलप करना है। नाउ सॉल्वेंट शुड नॉट बी टॉक्सिक एंड और कार्सिनोजेनिक, ठीक है, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और कैंसर उत्पन्न करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इन सच केसेस एडिक्वेट हैंडलिंग केयर शुड बी एक्सरसाइज। The solvent mixture composition should not change with the time. Solvent consist should not chemically react with any of the sample constituent. Solvent should not interfere with the detection of spot on developed paper. Difference in RF values of any two components should be at least 0.05 for differentiation between two closely spaced spot, and the RF value of the sample should lie between 0.05 and 0.85 in the system. And suitable solvent system for paper chromatography देखेंगे कौन कौन से solvent system है। वाटर एज स्टेशनरी फेज, अगर वाटर जो है स्टेशनरी फेज है तो उसके लिए सॉल्वेंट सिस्टम क्या होना चाहिए। सॉल्वेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया एंड वाटर, ये तीनों सॉल्वेंट जो मिक्स करना है, एंड रेशियो विल बी 9:1:2 रेशियो में रहेगा। एंड अदर सॉल्वेंट सिस्टम है एन-ब्यूटानॉल, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड एंड वाटर, एंड द रेशियो ऑफ मिक्सिंग शुड बी 4:1:5 रेशियो में रहेगा। एंड फिनॉल सैचुरेटेड विथ ईथर, ओके। एंड अनदर वाज डाइएथिल ईथर के लिए साइक्लोहेक्सेन, डाइमेथिल ईथर के लिए साइक्लोहेक्सेन, एंड केरोसिन के लिए 70% ऑफ आइसोप्रोपेनॉल। Commonly used solvent combination, strongly polar compounds के लिए देखेंगे एथिल एस्टेट, ब्यूटानॉल, एन-ब्यूटानॉल, नॉर्मल ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर, 10:5 रेशियो, ओके। एंड पोलर कंपाउंड्स के लिए 10% ऑफ मेथेनॉल और लेस इन डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज DCM। स्ट्रॉन्गली बेसिक कंपोनेंट 10%, अगर बेसिक कंपोनेंट है तो 10% of ammonium hydroxide in methanol and make it 1 to 10% mixture of this dichloromethane. Preparation of sample, how to prepare the sample? सबसे पहले क्या करना है इसमें, pure solution can be applied directly on the paper but solid are always dissolved in small quantity of the suitable solvent.
अगर प्योर कंपाउंड है तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड को पहले उसको डिसॉल्व कर लीजिए एंड देन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दीजिए, देन सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसको जो है आपका सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर हो जाएगा, सैंपल जो है। बायोलॉजिकल टिश्यूज आर ट्रीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट एंड देयर एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन। अगर बायोलॉजिकल से टिश्यूज से निकालना है जस्ट लाइक क्लोरोफिल, ठीक है, एंड क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सुटेबल सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है फिर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन सैंपल वॉल्यूम शुड बी, जो सैंपल का वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 10 to 20 microliter, having as many microgram of the substances is that ideal quantity to be spotted. एप्लीकेशन ऑफ सैंपल दैट इज स्पॉटिंग, उसकी क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे पेपर के ऊपर। सबसे पहले कट द पेपर इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द वर्क टू बी कैरिड आउट, ओके। एंड द स्टार्टिंग लाइन इज मेड ऑन द पेपर विथ एन ऑर्डिनरी पेंसिल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ऐसे देख लेना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। इसके बाद ऑन द स्टार्टिंग लाइन मेक्स आर मेड 2 सेंटीमीटर अपवर्ड फ्रॉम द ईच अदर। देख सकते हैं यहाँ पर अगर 2 से ज्यादा सैंपल लेना चाहते हैं तो वो भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। एंड देन आफ्टर the sample to be applied is dissolved in the mobile phase and applied as a small spot on the origin line using the capillary tube or a micropipette. Very low concentration is used to avoid larger zone. The sample is applied as a neat spot on a horizontal line. Draw with the pencil close to one edge. The spot is dried on a filter paper and placed in developing chamber. Allow the spot to dry and then immerse on the paper in the developing chamber as per the selected techniques with the marked spot above the solvent level, and the solvent begin to move and draw the sample component differentially along with it. At the end of development, take it out the paper and mark the solvent front with the another line. एंड अब देख सकते हैं इस तरह से हमको जो है ये सेटअप तैयार करना है। They dried by cold or a hot air depending on the volatility of solvent. A sample hair dryer is convenient device to dry chromatograms. And detecting or visualizing agent, जो कलर है कलर्ड कंपाउंड है, स्पॉट आर इजिली ऑब्जर्व ऑन डेवलपिंग क्रोमेटोग्राम, ठीक है। अगर कलर्ड कंपाउंड है तो इजिली उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि वो कलर जो है ऑब्जर्व होगा। हाउएवर अगर डिफरेंट अप्रोच नीड टू बी अडॉप्टेड व्हेन कलरलेस कंपोनेंट्स आर टू बी ऑब्जर्व। अगर कलरलेस कंपाउंड है तो उसके लिए जो है डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इट कन्वीनियंस टू क्लासिफाई सच मेथड एज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। जो मेथड है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है या नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है जो विजुअलाइजिंग है। नॉन स्पेसिफिक मेथड में देख सकते हैं आयोडीन चेंबर यूज कर सकते हैं। द डेवलप्ड प्लेट इज सस्पेंडेड इन अ क्लोज जार कंटेनिंग अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन फॉर अबाउट अ मिनट। इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वेपर द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर एज अ ब्राउन। इस तरह से एक चेंबर लेना है एंड उस चेंबर में जो है आयोडीन के ग्रेन्यूल्स डाल देना है, दैट इज आयोडीन। और इसमें जो पेपर ड्राइड होगा आफ्टर रनिंग, वो पेपर को इसमें रख देना है। कितने मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। एंड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो ब्राउन कलर का दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये हो गया आयोडीन चेम्बर एज अ विजुअलाइजिंग एजेंट। एंड अनदर वन इज यूवी विविंग कैबिनेट। द मेजॉरिटी ऑफ कलरलेस कंपाउंड कैन बी विव्ड अंडर द इल्यूमिनेशन विद द यूवी लाइट। UV light in a UV reviewing cabinet. Okay, and commonly the cabinets are equipped with long wavelength 366 nanometer and short wavelength 254 nanometer light source। जो UV लाइट होगी वो उस चेम्बर में रखना है और चेम्बर में रखने से कंपाउंड जो फिर दिखाई देंगे। Another one, स्पेसिफिक मेथड दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड स्प्रे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नील हाइड्रेट इन एसीटेन, नील हाइड्रेट को एसीटोन में घोल करके फिर उसको स्प्रे कर सकते हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट एंड 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड मॉलिस रिएजेंट भी यूज कर सकता है। फिनोलिक कंपाउंड के लिए जनरली फेरिक क्लोराइड यूज किया जाता है। नील हाइड्रोजन जो है अमीनो एसिड कंपाउंड के लिए। एंड ड्रैगन ड्रॉप जो रिएजेंट है वो अल्कलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए। 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए। एंड मॉलिस रिएजेंट जो है जनरली कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए। And then after we have to calculate the RF value. What is RF value? RF value means retention factor. That is retention factor and it is very important। और ये जो है 1 से कम होता है। It will be RF is a less than 1। ये 1 से इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। तो जो भी पेपर जिसको सॉल्वेंट में रन कराए हैं, सेपरेशन के लिए यूज किए हैं, तो उसमें देखना है कि सॉल्वेंट जो है उस पेपर में कितना रन हुआ है। ठीक है, एंड स्पॉटिंग लाइन से यहाँ पर हमें उसका डिस्टेंस जो है मेजर करने है। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। एंड देन आफ्टर जो डिफरेंट सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट जो है उसकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको भी मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये कम ट्रेवल करेगा, ये उससे ज्यादा, ठीक है, एंड ग्रीन वाला भी उससे ज्यादा। दिस इज द बेस लाइन एंड देन आफ्टर रेड वाला जो है सबसे ज्यादा। ठीक है, एंड देन आफ्टर RF वैल्यू एंड उसको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट है कलर्ड कंपाउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और उसको डिवाइड कर देना है किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट जो है जितना डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा RF इक्वल BA। देख सकते हैं सॉल्यूट जो है जितना ट्रेवल किया है तो हमेशा वो लेस देन 1 रहेगा RF वैल्यू जो है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द RF वैल्यू। RF वैल्यू कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहला टेम्परेचर, द प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड, द क्वांटिटी ऑफ द पेपर एब्जॉर्ब्ड। टेम्परेचर की बात करें तो ये हो सकता है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने से भी सॉल्वेंट जो है वेपराइज हो सकता है। वेपराइज होगा तो सॉल्वेंट कितना रन किया है वो हमको पता नहीं चलेगा। हो सकता है उसके साथ जो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट किए हैं वो भी वेपराइज हो सकते हैं। प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है, अगर कितना प्योर सॉल्वेंट है, हो सकता है अलग अलग प्योर सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो जो कंपाउंड मिक्सचर में रहेगा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड सेपरेशन में फिर दिक्कत जाएगा। एंड द क्वालिटी ऑफ द पेपर, एब्जॉर्बेंट, impurities present in the absorbent, chamber saturation technique, method of drying and developed, the distance traveled by the solute and solvent, chemical reaction between the substance being a partition, and pH also, values also affect the RF value. In many cases it has been observed that the solvent front is run often the end of the paper, and this is ratio. It is the ratio of distance traveled by the sample and the distance traveled by the standard
and Rx value is always closer to 1. These are the experiment extraction. एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन तो किस पेपर क्रोमेटोग्राफी को किस में अप्लाई कर सकते हैं. The innumerable application have been reported in analysis of different classes of compound such as amino acid and organic acid, alkyl separation, polysaccharide separation, protein and peptide separation, natural and artificial pigment separation, inorganic cation separation, plant extract just like chlorophyll, xanthophyll, chlorophyll A or B, carotenoid. And application key areas are briefly outlined. Reaction monitoring. In chemical reaction, however, a period of the time the concentration of reactant decrease whereas the concentration of product increase. The developing the chromatograms over different time intervals by spotting the reactant can give fair idea on the progress of reaction. Traditionally, the technique was used to qualitative monitoring, but the availability of densitometer made quantitative estimation possible. Isolation. The paper chromatography has been put to use of purification and isolation techniques for the component of the mixture. The separated component of the paper are cut, dissolved in suitable solvent, and their absorption characteristics at a specific wavelength using spectrophotometric method. फूड एंड बेवरेज में भी इसका एप्लीकेशन होता है. और किस तरह से जो फूड कलर्स होते हैं सिंथेटिक्स ड्रिंक्स में, बेवरेज में, आइसक्रीम में, जैम्स में, जेली में, स्वीट में, उसको डिटरमाइन और सेपरेट करने के लिए, दैट मींस एनालिसिस के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है. एंड फॉरेंसिक में भी दे सकते हैं. इसका मेजर एप्लीकेशंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कंपैरिजन अगेंस्ट द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स इन viscera, explosive residue from the blast site, inks used in forgery of the document, and the paint pigment investigation in hit and run road accident cases. देख सकते हैं इसमें फॉरेंसिक में, ठीक है, ड्रग जो स्टैंडर्ड होगा उसको स्टडी के लिए, उसका एनालिसिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो मेटाबोलाइट्स के विसरा होते हैं, एक्सप्लोसिव रेसिड्यू होते हैं जो ब्लास्ट में यूज किए जाते हैं ब्लास्ट साइड में, ठीक है, उसका जांच करने के लिए, और जो भी इंक यूज होगा डॉक्यूमेंट्स में या जो पेंट पिगमेंट होगा ड्यूरिंग हिट एंड रन केस में, ये सब उसको एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का. फार्मास्यूटिकल्स में देख सकते हैं जो इट इज ऑफर अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव to monitoring the active ingredients in a drug form administered in bioanalytical studies. Its main contribution is when the quantity of sample available is in a minute amounts. And thank you everyone. These are the 5 applications and I hope समझ में आया होगा. Thank you so much.